Hello traders. हेलो ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 ऑन 6 अगस्त। तो आज के दिन अगर हम देखें जो मार्केट का जो फर्स्ट कैंडल होता है वो 24,641 पे ओपन होता है। ठीक है, 24,641 पे कैंडल ओपन होता है। उसके बाद मार्केट एक हल्की सी रैली देता है और अपने 700 के लेवल पे जाने की कोशिश करता है। ये वाली कैंडल पे हाई देखिएगा, लगभग 24,676 का हाई बनाता है। फिर यहीं पे एक गिरावट सी रहती है। तो आज का दिन जो है ना 24,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ देखने को मिला और मार्केट आज कंसोलिडेशन मोड में थी। ठीक है, अब इस चीज़ को डेली कैंडल पे देखें ना, तो मुझे डेली कैंडल पे है ना यहाँ से एक ये अपसाइड सी आ रही है। बट अगर मैं आप लोगों को छोटा सा कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, ये वाला लो, इस लो, यहाँ पे जो लो है, इसके ऊपर ये वाला लो है, फिर ये वाला लो है, फिर ये। अब यहाँ से ये देखेंगे ना, यहाँ से मेरे को एक जो ट्रायंगल पैटर्न समझते हैं वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रुकिए मैं ड्राइंग लगाता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ना, ये देखिए कुछ इस तरीके का बनना है। ये यहाँ पे ये एक फ्लैग पे पोल जैसा ये फ्लैग, अब ये जिस तरफ भी ब्रेकआउट कर देगा उस तरफ मार्केट रहेगा। अब इसको भी अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन को हटा दूँ, इसको हटाऊँ और एक ये मैं इधर भी हटाता हूँ, अगर हम यहाँ से ये देखें तो ये वाली लाइन को सपोर्ट मान लीजिए इस तरीके से। अब सेम ही लाइन को ऊपर से लेके आइए, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन, ये जिस तरफ को भी अगर ये ब्रेकआउट कर जाए ना, ये यहाँ से चाहे इसके ऊपर चाहे इसके नीचे, आप इसी को अपना वो मान लीजिएगा कि यही आपका ट्रेड है। यहाँ पे अब गया तो मार्केट अप, डाउन गया तो डाउन, बट ये 24,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी डाल देता हूँ कि अगले सपोर्ट यहीं पे ही मिलेगा मार्केट को। ठीक है, अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहला जो नाम है ना वो ड्रोन टेक्नोलॉजीज के अंदर से आता है, जेन टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन के अंदर काम करते हैं। तो जो जैसे कि ये जो चाइना है ना, चाइना का है ना, जैसे कि अपना ड्रोन के अंदर जो भी इनका मैन्युफैक्चरिंग थी, जो पार्ट्स थे ना, अब वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि अभी तक तो क्या था, वो शेयर करते थे, यहाँ पे मटेरियल आता था, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता था इंडिया के अंदर और असेंबलिंग होके। तो बट अब है कि वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी जो इन हाउस कंपनीज हैं जो खुद का ड्रोन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इसीलिए मैं आपको जेंसर टेक्नोलॉजीज़ पे नज़र लेके आना चाहता हूँ। जेन टेक्नोलॉजीज़ पे मे बी अगर ये यहाँ से अच्छा परफॉर्म करा तो उम्मीद है कि ये दोबारा से आपको 2000 तक के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल जाए। तो इसीलिए इस स्टॉक को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। इस स्टॉक में पोटेंशियल है ईजिली 2000 तक फिर से जाने का। तो ये अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी रेंज के अंदर भी ट्रेड करता है। यहाँ पे ये भी हाल फिलहाल के अंदर 1600 तक के लेवल पे टच करा था, अभी फिर से रैली दे रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। जो फर्स्ट टारगेट मुझे लगते हैं वो समवेयर ये आपको 1800 तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और 1800 क्रॉस करता है तो उसके बाद 2000 तक के लेवल इस जेन टेक्नोलॉजीज के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि ड्रोन एज ए फैक्टर स्ट्रॉन्ग है, उसका आउटलुक भी अच्छा है और इनके रिजल्ट वगैरह भी अच्छे आ रहे थे। इसके बाद चलते हैं मैथगॉन डॉक शिप बिल्डर पे। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी, एक तो है ना इसका वॉल्यूम। पहला जो वॉल्यूम है 4.25 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग का था। स्टॉक 6 से 6.5% इंट्राडे के अंदर अब था, 2574 की हाई लगा रखे थे। ठीक है, तो अगर इस स्टॉक को देखें ना, तो ये स्टॉक है ना काफ़ी टाइम से ना गिरता हुआ आ रहा था और इसका ये सपोर्ट है। ठीक है, अब ये जो लाइन डली हुई है ना, इसको देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये उम्मीद है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये सीधा 2800 पे जाके रुकेगा। तो 2800 तक के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है, इसको अपने रडार पे रखें।
यहाँ से 2800 रुपये तक के लेवल में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 7-10% तक की रैली हमें विटनेस करा सकती है। तो मैथगन डॉक शिप बिल्डर को हमें रडार पे रखना चाहिए। और इंडिया को तो आपको पता ही है कि इंडिया को एज ए शिप बिल्डिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना गया। हमारे पे जगह भी है, हमारे पे पोर्ट्स भी हैं, तो और हमारे यहाँ पे लेबर भी मतलब सस्ता मिल जाता है। तो मे बी इस सेक्टर के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करें तो ये ऑलमोस्ट 4000 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से डबल होने का भी पोटेंशियल इस स्टॉक में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक को अगर मैं चलूँ ना तो वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। अब टाटा टेक्नोलॉजीज को मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये आज, अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो ये काफ़ी अच्छा है ना, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ साथ एक कप विथ हैंडल तो नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ से 900 रुपये तक होगा, बट ये और उसका जो अगला टारगेट होगा वो तो यहाँ से ऑल टाइम हाई तक जाने का मतलब 1200 तक का देखने को मिल रहा है। बट फर्स्ट यहाँ से अगर ये रैली करता है तो पहले 900 रुपये के टारगेट है, उसके बाद फिर 1100 रुपये तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को इस वाली लाइन तक के लिए हमें एनालाइज करना चाहिए। और इस स्टॉक में इन दोनों लाइन के अंदर की ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो कितने परसेंट की रैली आ सकती है, इस चीज़ को विटनेस करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से देखें और यहाँ तक लेके आए, और वो 22 से 23% तक की रैली आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पर रखना चाहिए क्योंकि और इंट्राडे अगर आज इसका मूवमेंट देखें, 8 से 8.5 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 7% के आसपास अब था, 805 की हाई लगाने के बाद 801 पे क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जिसका नाम है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री के जो है ना वो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, और जब इस स्टॉक के रिजल्ट आए थे ना तब इसने जो हाई बनाया था वो 516 तक का बना दिया था। ठीक है, ओपन ही हाई हुआ था बट क्लोजिंग होते होते स्टॉक 485 पे क्लोज हुआ था, मतलब अपने सेम ही लेवल पे। तो आज ये स्टॉक में ना फिर से एक बाइंग देखने को मिली है और स्टॉक 507 तक गया और 501 पे जाके क्लोजिंग दी है। अब मुझे इस तरीके का इसमें अंदेशा सा लग रहा है, या एक तरीके के मेरे को लग रहा है कि ये इस बार 522-20 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर के लेवल के लिए जा सकता है स्टॉक। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। वैसे तो इसे वीकली पे देखना चाहिए कि इसमें और कितना अच्छा पोटेंशियल आ सकता है। वैसे तो ये स्टॉक 600 तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है, अगर जैसे ही 522 के लेवल को क्रॉस करेगा तो स्टॉक 600 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। इसीलिए इसको मैं डिस्कस भी कर रहा था कि इंटरडे में आज इसमें मूवमेंट था और ये काफ़ी ठीक था, वॉल्यूम तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट हाँ जिसने यहाँ पे ये बाइंग करी होगी ना, ये 11 मिलियन शेयर की, यहाँ पे सेलिंग नहीं थी, यहाँ पे बाइंग थी। उसके बाद फिर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके ऊपर के लेवल पे लेके जाने की कोशिश है, क्योंकि जिनको स्टॉक खरीदना था ना उन्होंने यहाँ पे खरीदा। ये देखिए, ये यहाँ पे खरीदा था 18 मिलियन शेयर, और ये यहाँ पे 400 के लेवल से जो रैली दी थी 500 तक, तो मुझे लगता है 600 तक भी लेके जा सकते हैं। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है स्टॉक क्राफ्ट। स्टॉक क्राफ्ट लिमिटेड के भी रिजल्ट अच्छे थे। पहले तो अभी बीच में जैसे क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज वगैरह देखने को मिल गई थी हमें, कि गैस वगैरह की शॉर्टेज की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिक चीज़ों में डिमांड थी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 850 तक के इसमें फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं, और अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो ऊपर के लेवल से आज ये डाउन ही आया है। 849 के लेवल के बाद ये 800 पे क्लोजिंग दी है। इस स्टॉक को मेरे रडार पर रखना चाहिए। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, बट ये 550 रुपये से लेके 850-300 पॉइंट तक की रैली दे चुका है। तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक के अंदर रैली आ चुकी है, बट अगर इस रैली को कंटिन्यू अगर होती है तो इसे करना चाहिए। 50% तक की ऑलमोस्ट रैली आ चुकी है कुछ ही 2 से ढाई महीने में। तो यहाँ से देखते हैं, अगर ये रैली करता हुआ दिखे तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, वरना हमें इसमें हल्की सी और डाउन साइड प्रिडिक्ट करनी चाहिए। ठीक।
ठीक है। इसके बाद चलते हैं पाइन लैब पे। अब पाइन लैब के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जैसे कि आरबीआई की जो भी क्लोज वो मीट थी ना, तो उसमें उनमें किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा कि जो यूपीआई रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है जिसको अभी बैंक्स बियर कर रहे हैं, तो क्या इसको चार्जेबल करने की कोई उम्मीद है? तो उन्होंने बोला कि अभी हम इतने अग्रेसिव वे में नहीं सोच रहे, बट हाँ हम सोच रहे हैं। तो मे बी जिसकी वजह से शायद आज मे बी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बोला है कि हाँ मर्चेंट वाले पार्ट को कर सकते हैं या करने का विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए इन कंपनियों के लिए उम्मीद है कि और अच्छी रैली है, क्योंकि पाइन लैब, पेटीएम यही सब इन चीज़ों को अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रही तो इस सेक्टर के लिए अच्छा है, और ये स्टॉक यहाँ से फिर से रैली करता हुआ आपको ऊपर के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और इसके अलावा गाइस, आप पर्टिकुलर मार्केट को अगर एनालाइज करेंगे ना, तो ज्वेलरी सेक्टर काफ़ी अप हो चुका है। अब उसमें अपसाइड पोटेंशियल आ भी सकता है, बट एक रिस्क है वहाँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप कल्याण ज्वेलर्स को देखोगे तो वो लगातार 3 या 4 दिन गिरा, बट आज एकदम से रैली आई। आप ब्लू स्टोन को देखोगे, उसमें भी आज के दिन गिरावट आई। तो काफ़ी कॉशियसली हमें अपने ट्रेड को लेना चाहिए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस या एडवाइस चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। और किसी भी स्टॉक में मेरी पोजीशन हो भी सकती है और या मैं बना सकता हूँ। नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर निफ्टी 50 और ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम। बाय।